पंकज, श्रीकांत, वेलकम बच्चे। सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाइए। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पर स्पेशल पे स्पोर्ट्स पे मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे। दीक्षा, वेलकम बच्चे। सभी लोग आ जाए। 70 क्वेश्चन से ऊपर भी हो सकते हैं, 70 क्वेश्चन से कम नहीं होंगे। नीतू वर्मा, वेलकम। सविता त्रिपाठी, वेलकम बच्चे। राम जी केसरी, वेलकम वेलकम। सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाओ। 70 क्वेश्चन से ऊपर ही होंगे, जो 70 से कम नहीं होंगे। पूजा सिंह जी, वेलकम। बबलू जी, आपका भी वेलकम। आनंद कृष्णा, गणेश जी, वेलकम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। पूनम सिंह, शुभम यादव जी, वेलकम। सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाइए। जितेंद्र यादव, वेलकम। अंकित सचान जी, वेलकम। नागेंद्र कुमार सिंह, वेलकम। एस के ठाकुर, वेलकम। एटीट्यूड बॉय, वेलकम। आशीष कुमार, वेलकम। निधि वर्मा, वेलकम बच्चे। सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाए। मुकेश वाजपेयी, वेलकम। आपकी हेल्थ ठीक है सर? हाँ, मच बेटर, पहले से बेटर है। आयशा त्रिपाठी, वेलकम बच्चे। थैंक यू बबलू, आपके पूछ लेने से और बढ़िया हो गया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो हम लोग स्टार्ट कर दें, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं केवल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 2 मिनट वेट करके, क्योंकि क्वेश्चंस की जो संख्या जो 70 है राइट ना, तो 70 क्वेश्चन है तो मिनिमम है। विजय मिश्रा, वेलकम। और स्पोर्ट्स के ऊपर है। खुशबू बेटा, वेलकम। खुश रहिए ज्योति। मंटू कुमार जी, वेलकम। तो स्टार्ट कर दें। सुनील कुमार जी, वेलकम। चलिए स्टार्ट करते हैं। धर्म सिंह जी, वेलकम। ये रहा आपका आपका पहला प्रश्न। ये रहा आपका पहला प्रश्न। मैंने आपकी रिकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स देखता, हंग्री प्लस बार। थैंक यू, थैंक यू। रुको सर, रुको। अच्छा, रुक जाएंगे? क्यों रुक जाऊं भाई? गणेश, क्यों, क्या हो गया? अच्छा, सारा दी नहीं आई अभी? अच्छा अच्छा, सारा दीदी को जो है कि बुला लीजिए। ज्योति विकास, वेलकम बच्चे। तो ये क्वेश्चन तो पहले करा लूं, क्योंकि आप लोग देख चुके हैं इसको। पहला है 1947 में मरणोपरांत परमवीर परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा जो संबंधित थे। सतीश जी, वेलकम। गोरखा राइफल से, जो है गढ़वाल राइफल से, डोंगरा रेजिमेंट से, कुमायूं रेजिमेंट से। आपका ये रहा आपका पोल। ये रहा आपका पोल। केवल 15 सेकेंड। अब आपके आपके कहे अनुसार मैं आधा मिनट और जो है कि वेट कर लूंगा, राइट ना? चलिए। एक्चुअली क्वेश्चन सामने आ गया था, इसलिए उसको जो है कि छोड़ना सही नहीं था। टाइम ओवर। इंदु गौतम, गरिमा मिश्रा, मनोज, आशु, सतीश, श्वेता, अलका, सभी का वेलकम। सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाओ। पूर्णिमा सिंह, समा साहिन, वेलकम बच्चे। अच्छा, क्लैप्स कर रहे हो आप? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, क्लैप्स कर रहे हो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बच्चे, जय हिंद, जय हिंद। तो मैं स्टार्ट करूं अब? आप लोगों की परमिशन है मैं स्टार्ट कर दूं अब? चलो जी, संजय जी, वेलकम। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? पूनम जी, संजय जी, वेलकम। उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसको जानते हैं? ए सुंदरलाल बगुड़ा, बी इंद्रमणि बडोनी, चंदन जी आपका वेलकम है, सी चंडी प्रसाद भट्ट, और डी हेमती नंदन बगुड़ा। ये रहा आपका पोल। खुशबू चतुर्वेदी, आपका बेटा वेलकम है। 15 सेकेंड क्वेश्चन को है अभी, बाद में 10 हो जाएंगे। तो टाइम इज ओवर। इंद्रमणि बडोनी, ओके, वेल डन।
अंकित अंकित कुमार और अंकित यादव दोनों का वेलकम है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस व्यक्ति का संबंध कला से नहीं है? मौलाराम, भैरवदत्त जोशी, अनूप शाह और देवीदत्त पंत। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। शिवानी बेटा आपका भी जो है कि वेलकम है। ये रहा आपका पोल, किसका कला से संबंध नहीं रहा है? सब उत्तर प्रदेश से हैं भैया। शिवानी राठौर बेटा आपका भी वेलकम है। केवल 15 सेकंड, केवल 15 सेकंड, केवल 15 सेकंड, योर टाइम इज ओवर। मरियम बेटा आपका भी वेलकम है। ओके, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने। जय हिंद बच्चे, जय हिंद, जय हिंद। उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस औषधि पौधे की खेती शुरू की गई थी? पायरेथम, बेलाडोना, एक्सक्यूज मी, मैं जरा साइलेंट कर दूं मोबाइल। पायरेथम, बेलाडोना, जीरेनियम, कुटकी। ये रहा आपका पोल। अफरीदी एंड जो राहुल आपका वेलकम है। अभी धीरे धीरे थोड़ा सा अविभाज्य उत्तर प्रदेश से आते हुए विभाज्य उत्तर प्रदेश पे आ जाएंगे हम लोग। ओके, योर टाइम इज ओवर। राहुल, अनामिका सिंह, आरव सिंह और राहुल गुप्ता जी, सबका जो वेलकम है। ओके, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। मोहम्मद वसी, मोहम्मद वसी को किस स्पर्धा में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए लक्ष्मण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? क्वेश्चन स्टार्ट। स्वाति श्रीवास्तव आपका भी जो बच्चे वेलकम है। ओके, ये रहा आपका ए शूटिंग, बी भारोत्तोलन, सी एथलेटिक्स और डी बेस्ट फिजिक। सारा सिद्दीकी वेलकम बच्चे। ये रहा आपका पोल। मोहम्मद वसी, मोहम्मद वसी को किस खेल के लिए या श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए लक्ष्मण पुरस्कारों से घोषित जो दिया गया? अमृता भारती वेलकम, बेस्ट फिजिक के लिए। ओके, अगला प्रश्न, निम्न में से किस खिलाड़ी को, विवेक गुप्ता वेलकम, किस खिलाड़ी को भारोत्तोलन में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए लक्ष्मण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? भारोत्तोलन में एसएन यादव, ललित पटेल, रामेंद्र कुमार शर्मा और रणवीर सिंह। खुश रहिए बच्चे। ये रहा आपका पोल, ये रहा आपका पोल। रवि गुप्ता वेलकम बच्चे। भारोत्तोलन के लिए किस प्लेयर को लक्ष्मण पुरस्कार दिया गया? केवल 15 सेकंड, योर टाइम इज ओवर। ओके, अगला प्रश्न, लक्ष्मण पुरस्कार से पुरस्कृत किस खिलाड़ी का संबंध क्रिकेट से नहीं है? ओके, ए राहुल स्प्रू, ज्ञानेंद्र पांडे, आनंद शुक्ला और अभिनंदन गुप्ता। किसका इससे संबंध नहीं है? स्टार्ट। ये सब यूपी में दिए जाते हैं भैया, ये सब यूपी का है। यूपी में किस किस खिलाड़ी को कौन कौन सा जो है पुरस्कार जो मिल चुका है, किस किस खेल के लिए? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। योर टाइम इज ओवर। अभिनव गुप्ता को, ये सभी क्रिकेटर हैं। ओके, अगला प्रश्न, लक्ष्मण पुरस्कार से पुरस्कृत खिलाड़ी और खेल के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? रोहित जी आपका वेलकम है और क्वेश्चन मार्क का भी वेलकम है। रवि कुमार जी आपका भी वेलकम है। बेटा अभी मैं क्लास में बाद में बात करता हूँ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुदय यादव शूटिंग, उमेश प्रसाद जो है कि तैराकी, भैयालाल एथलेटिक्स, मुश्ताक अली फुटबॉल।
आप बताओ, ये रहा आपका पोल। जो राजकमल वेलकम बच्चे, कौन सा सुमेलित नहीं है? योर टाइम इज ओवर। भैया भैया लाल एथलेटिक्स के नहीं है। ओके, अगला प्लेयर, अगला जो क्वेश्चन, लक्ष्मण पुरस्कार से पुरस्कृत आरपी सिंह का संबंध किस खेल से है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल और डी बैडमिंटन। ये रहा आपका पोल। पहले लक्ष्मण पुरस्कार हम लोग निपटा दें, उसके बाद अगला पुरस्कार। योर टाइम इज ओवर। हॉकी। नहीं नहीं, पोल सही है। एक्चुअली आरपी सिंह दो हैं, एक रुद्र प्रताप सिंह है और एक जो है आरपी सिंह है। एक क्रिकेट के हैं और एक हॉकी के प्लेयर है। राइट, यस जी वेलकम। क्लियर हो गया फ्रीदी? ओके ओके ओके, ठीक है चलो। लेकिन लक्ष्मण पुरस्कार जो है हॉकी प्लेयर के लिए मिला था। राइट, रुद्र प्रताप सिंह भी देखिए आ गए, क्या बात है, बहुत दिनों के बाद आए रुद्र। अगला है कि लक्ष्मण पुरस्कार से पुरस्कृत किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से नहीं है? शिखा सचान, परिचय मोहन चतुर्वेदी और आर के वर्मा जी का भी जो वेलकम है। लक्ष्मण पुरस्कार से पुरस्कृत किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से नहीं है? ओके, ये रहा सुशांत सक्सेना, मुरारीलाल मल्होत्रा, सुरेश गोयल और डी ज्ञानेंद्र पांडे। ये रहा आपका पोल। जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। लक्ष्मण पुरस्कार से पुरस्कृत किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से नहीं है? से नहीं है, बाकी सबका बैडमिंटन से है, एक प्लेयर का बैडमिंटन से नहीं है। यो टाइम इज ओवर। आर के वर्मा, आदर्श जी आपका भी वेलकम है। ज्ञानेंद्र पांडे ये क्रिकेट से हैं। ओके, अगला प्लेयर, अगला क्वेश्चन प्लेयर आ रहा बार बार। आदर्श जी वेलकम, देव मिश्रा जी वेलकम। निम्न में से किस खिलाड़ी को एथलेटिक्स में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए लक्ष्मण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? देव मिश्रा और अजय जी वेलकम। रमेश कुमार यादव, बी रविंद्रलाल, सभी क्षेत्रों के, खेल के सभी क्षेत्रों के लिए, रविंद्रलाल पांडे, प्रमोद जो है कि तिवारी और उपर्युक्त सभी। इसमें से इसको दिया गया। ओके, ये रहा आपका पोल। सनवाज बेटा आपका भी वेलकम है। सनवाज जो है गाजीपुर से वेलकम। हर खेल के लिए, राइट ना? अगला प्रश्न, योर टाइम इज ओवर नाउ। तहसीब, नरेंद्र प्रजापति, सानू बेटा वेलकम, पूजा गुप्ता वेलकम, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, लक्ष्मण पुरस्कार से पुरस्कृत किस खिलाड़ी का संबंध हॉकी से नहीं है? आप सरा बेटा, मैंने तुमको जो है वेलकम जो है कर दिया, तुम्हारे लिए आधा मिनट रुक गया था क्लास। हॉकी से नहीं है। ए अशोक कुमार सिंह, सोनू रैक्स। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, सोनू रैक्स वेलकम, गुंजन ठाकुर वेलकम, अवनीश कुमार यादव, सैयद अली और नेहा सिंह। इसमें से किसका जो है जो एक लक्ष्मण पुरस्कार से पुरस्कृत किस खिलाड़ी का संबंध हॉकी से नहीं है? तो ये रहा आपका जो है कि पोल, किसका हॉकी से नहीं है। जो 70 क्वेश्चंस हैं, अभी 12 क्वेश्चंस हो गए हैं। अभी आप लोगों को हो सकता है कि 70 क्वेश्चन से अधिक मिल जाए। अवनीश कुमार यादव, पूनम जी और नीतीश मिश्रा आपका वेलकम बच्चे। लक्ष्मण पुरस्कार या रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाले खिलाड़ियों को
कितनी धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है? वर्षा राय बेटा वेलकम, श्रेया श्रीवास्तव बेटा वेलकम, आप दोनों का वेलकम। कितनी धनराशि दी जाती है? ए 15,000, बी 20,000, सी 25,000 और डी 30,000। ये रहा आपका पोल। योर टाइम इज ओवर। प्रिया महात्मा गांधी का भी वेलकम है, दीपा कनौजिया का भी वेलकम है। 25,000 रुपए दी जाती है रानी लक्ष्मीबाई के लिए और लक्ष्मण पुरस्कार दोनों के लिए, राइट ना। अगला, निम्न में से कौन लक्ष्मण पुरस्कार प्राप्त करने की अर्हता नहीं रखता, योग्यता नहीं रखता? अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन है। खिलाड़ी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, देवेंद्र वेलकम। खिलाड़ी कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, खिलाड़ी कम से कम 3 वर्ष तक प्रदेश की टीम का सदस्य जो है कि होना चाहिए बेटा, जय हिंद। और उसका खेल उत्तम होना चाहिए। कौन सी योग्यता नहीं रखता बेटा? ये रहा आपका पोल, ये रहा आपका पोल। कौन सी योग्यता नहीं रखता? लक्ष्मण पुरस्कार पाने के लिए कौन सी योग्यता नहीं रखता? भैया ग्रेजुएट होना कोई जरूरी नहीं है ना, ग्रेजुएट नहीं भी होंगे, अच्छे खिलाड़ी हैं तो आपका चल जाएगा मामला। ओके, लकी सिंह जी वेलकम। आइए हम और आप खेलते हैं केवल खेल। 15वां प्रश्न, माही वेलकम। लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार का वितरण सर्वप्रथम कब किया गया था? ओके, ए वर्ष 1972, वर्ष 1974, वर्ष 1976 और वर्ष 1978। ये रहा आपका पोल, ये रहा आपका पोल। लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार का वितरण सर्वप्रथम कब किया गया था? केवल 15 सेकेंड। वेल डन, 1974। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? ए लक्ष्मण पुरस्कार, जितेंद्र जी आपका भी वेलकम है, और बी जो रानी लक्ष्मीबाई, और सी उपयुक्त जो दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। ये रहा आपका पोल। अस्सी परसेंट लोगों ने सही आंसर दिया। वेल डन, वेल डन भैया, दोनों हमारे यहाँ का सर्वोच्च खेल सम्मान है। अगला प्रश्न लीडर पोल में जो है कि लास्ट में दिखाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी मान्यवर काशीराम अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? उत्तर प्रदेश का है, मान्यवर काशीराम अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार सम्मानित नहीं है। जो ऑप्शन है, ए आनंद शुक्ला, बी प्रवीण कुमार, सी पीयूष चावला, डी रुद्र प्रताप सिंह। कौन इससे सम्मानित नहीं है? ये रहा आपका पोल। केवल 15 सेकेंड, केवल 15 सेकेंड। आनंद शुक्ला को अभी तक कांसीराम अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जो है दिया नहीं गया है। अगला है, मान्यवर कांसीराम अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? कन्हैया जी आपका वेलकम है। ए पीयूष चावला, बी मोहम्मद कैफ, सी रुद्र प्रताप सिंह, विनय जी वेलकम, और डी प्रवीण कुमार। और ये रहा आपका, सबसे पहले किसको दिया गया था? विजय कुमार जी वेलकम। इसमें जो रुद्र प्रताप सिंह है वो क्रिकेट के लिए है। ओके,
और ये रहा आपका आंसर भैया, रुद्र प्रताप सिंह। ओके, ठीक है, रुद्र प्रताप सिंह को पहली बार दिया गया था। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द में क्वेश्चंस का आंसर बदल जाएगा। आगे वाले सर इसका पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। ओके ओके, ठीक है। मान्यवर काशीराम अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत राष्ट्रमंडली, एशियाई, सुनना, एफ्रो एशियाड खेलों और विश्व कप की टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने पर, ध्यान से देखिएगा बेटा, जय हिंद, सुनिएगा ध्यान से, जो राष्ट्रमंडली, एशियाई, एफ्रो एशियाई और विश्व कप की टीम स्पर्धाओं में, टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने पर कितने की ये पुरस्कार राशि है? स्मार्ट बॉय बेटा वेलकम। ए 5 लाख, बी 10 लाख, सी 15 लाख और डी 20 लाख। तो ये रहा आपका ऑप्शन। क्वेश्चंस को ध्यान से, क्योंकि आगे इसका आंसर, आगे क्वेश्चन जो है कि बदल जाएगा। स्पर्धा, टीम स्पर्धा में जो राष्ट्रमंडली, एशियाई, एफ्रो एशियाई और विश्व कप में काशीराम का जो अवार्ड मिलता है, अमित तिवारी वेलकम भैया, 10 लाख रुपए देते हैं टीम स्पर्धा में, 10 लाख। ओके, यदि स्वर्ण पदक जीतते हो तो। अगला सुनिए, काशीराम जो अंतरराष्ट्रीय खेल जो है की पुरस्कार के अंतर्गत ओलंपिक खेलों में टीम स्पर्धाओं में, ओलंपिक में, इन सब में नहीं, इन सब में नहीं, अब जो है जो राष्ट्रमंडली, एशियाई और एफ्रो नहीं, ओलंपिक खेलों में टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने पर कितनी पुरस्कार राशि दी जाएगी? ए 10 लाख, बी 15 लाख, सी 20 लाख, डी 25 लाख। अमित जी वेलकम, ये रहा आपका पोल। योर टाइम इज ओवर भैया, 15 लाख। ओके, यदि आप ओलंपिक में टीम स्पर्धा में, ओलंपिक में यदि आप टीम स्पर्धा में जीतते हैं तो स्वर्ण पदक जीतने पर आपको 15 लाख रुपए, राइट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। सर क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अगला क्वेश्चन एक टॉपिक से उठाकर पूरा दिया गया है। मान्यवर कांसीराम अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत ओलंपिक खेलों में एकल, अभी तक टीम था, अब एकल आ गया, एकल प्रतिष्ठा में, मतलब यदि आप जो है कि इंडिविजुअल, सिंगल में जीतते हो, सिंगल में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितने पुरस्कार मिलेंगे? सिंगल में कांस्य पदक, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। ए 5 लाख, बी 10 लाख, सी 15 लाख और डी 20 लाख। ये रहा आपका आंसर। इंडिविजुअल में है, ध्यान दीजिएगा। गौरव श्रीवास्तव जी वेलकम, ये इंडिविजुअल में है। तो टाइम इज ओवर। शिशिर सेन जी वेलकम, 15 लाख रुपए भैया, ठीक है। इंडिविजुअल में यदि ओलंपिक में कांस्य जीतते हैं तो 15 लाख। अब सुनिए, इस पुरस्कार के अंतर्गत ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में अभी अभी क्या था, अभी क्या था? कांस्य था। अब क्या आ गया? रजत पदक। ओके, जीतने वाले खिलाड़ी को कितने पुरस्कार दिए जाएंगे? सक्षय राय और जो राजवंत बेटा, आप जो देर से आए आज। ए जो 10 लाख, बी 15 लाख, सी 20 लाख और डी 25 लाख। ये रहा आपका पोल। ओके,
रजत पदक। पहले वाले में कांस्य था, जो इस वाले में जो है कि जो है रजत है। जय हिंद के 20 लाख। ओके, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। कांसीराम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत ओलंपिक खेलों की एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ी को कितने रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे? प्रीति मैम, वेलकम है आपका। ए 20 लाख, बी 30 लाख, सी 40 लाख और डी 50 लाख। ओके, पोल स्टार्ट करें। ये रहा आपका पोल। मैंने जो है कि पहले पूछा था कांस्य, फिर पूछा रजत, फिर पूछा मैंने स्वर्ण पदक। मान्यवर काशीराम अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत स्वर्ण पदक इंडिविजुअल एकल में जीतने के लिए जो है कितनी राशि है? योर टाइम इज ओवर। 30 लाख। ओके, जो है कि अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। अब आ जाइए अगला प्रश्न। अभी मान्यवर काशीराम चलेंगे। ओके, मान्यवर काशीराम अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? सब कुछ कहानी खत्म हो गई है। राज्य के अंतरराष्ट्रीय स्तर के सर, इसकी इसकी नहीं दिख रहा है बेटा। एक बार जो रवि, आप जो है एक बार उसको रिफ्रेश कर लो। धर्मेंद्र जी वेलकम। जो राज्य के अंतरराष्ट्रीय क्या जो है कि सबको नहीं दिख रहा है क्या? जल्दी से बताइए, क्या सबको नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है। ओके ओके, ठीक ठीक, ओके। दिख रहा है तो ट्रू पर, दिख रहा है तो दोबारा यदि दिख रहा है तो ट्रू पर कीजिएगा। जो है दिख रहा है बेटा, तो जो है कि रिफ्रेश कर लीजिए। 94% लोगों को दिख रहा है। ओके, हाँ, थोड़ा सा एक बार बेटा आप लोग कर लीजिए। अंकिता जी वेलकम। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि मान्यवर काशीराम अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसे दिया जाता है? ए जो राज्य के अंतरराष्ट्रीय स्तर के बेस्ट प्लेयर को, बी अंतरराष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को, सी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले प्रदेश के खेल संस्थानों में, और डी इनमें से कोई नहीं। स्टार्ट कर दें। ये रहा आपका पोल। किसे दिया जाता है? ओके, राज्य के अंतरराष्ट्रीय स्तर के श्रेष्ठ खिलाड़ी, जो अंतरराष्ट्रीय खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के खिलाड़ी। टाइम ओवर। और ये रहा भैया बी। प्रीति मैम अलका जी को हेलो बोल रही हैं। ओके, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। मान्यवर कांसीराम अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन सामने है। ए 4 जून 2005, बी 13 मार्च 2006, सी 25 सितंबर 2007 और डी 22 जनवरी 2008। ओके, तो ये रहा आपका पोल, ये रहा आपका पोल। अभी हम लोग 25 क्वेश्चन जो हुए हैं, अभी हमारे 35 क्वेश्चन मिनिमम बाकी हैं। आंसर्स 25 सितंबर 2007। प्रज्ञा सिंह जी वेलकम बच्चे। ओके, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय निर्धारित मार्गदर्शन नियमों का पालन करने वाले निम्न में से किसे आर्थिक सहायता देता है? जो निर्धारित जो मार्गदर्शन होते हैं, यदि उसका वो पालन करते हैं उसमें, तो किसे आर्थिक सहायता देगा? प्रादेशिक क्रीड़ा संघों को, खेल संस्थाओं को, क्लबों को और उपयुक्त सभी को। तो ये रहा आपका पोल।
योर टाइम इज ओवर। ओके भैया, उपयुक्त। अभी ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने हो। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्य स्मृति में किस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? गौरव जी, आपका वेलकम है। ए इंदिरा हैंडबॉल, बी इंदिरा बैडमिंटन, सी इंदिरा तैराकी और डी इंदिरा मैराथन। कुछ लोग यदि जानते होंगे तो इसका आंसर जल्दी से लगाएंगे। केवल 15 सेकंड है। योर टाइम इज ओवर। भैया इंदिरा मैराथन, इसमें मैं दौड़ चुका हूं। इसमें मैं दौड़ चुका हूं इंदिरा मैराथन में। 31 दिसंबर को होता है ये। ओके। अगला, अखिल भारतीय कितने किलोमीटर का? 21 किलोमीटर संभवतः, ऑलमोस्ट। बहुत पहले जब मैं इंटर में था तब। इंटर मैंने किया हुआ है। अभी आप लोग बताओगे तो आप लोग मेरी उम्र का अनुमान लगाने लगोगे, तो नहीं बताएंगे। ओके। अखिल भारतीय महिला आमंत्रण प्राइज मनी हॉकी प्रतियोगिता का उत्तर प्रदेश में किस मतलब किस जो है कि शहर में किया जाता है? बहुत मार खाओगे। ए वाराणसी में, बी जो इलाहाबाद में, सी कानपुर में और डी मेरठ में। ये रहा पोल। जो मेरी उम्र का गलत अनुमान लगाएगा उसके 5 नंबर काटूंगा लास्ट में। वाराणसी में। ओके इस पे भी कटेगा। उत्तर प्रदेश में श्याम सिंह का संबंध किस खेल से है? ए पावर लिफ्टिंग, बी नवीन पाल, डीएमआरसी जी वेलकम। गणेश, तुम्हारा तो 5 नंबर गया। बॉडी बिल्डिंग, सी वॉलीबॉल, डी एथलेटिक्स। श्याम सिंह का इसमें से किससे संबंध है? पैतालीस सही है। टाइम इज ओवर। सुशील यादव जी, ये पावर लिफ्टिंग से। ओके। अगला पोल, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध तैराकी से है? सर पहले मैंने सही, क्या सही? एमएल मल्होत्रा, बी जमनालाल शर्मा, सी मोहम्मद वसी जो खान और डी एसएन यादव। मेरे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं सर। बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप कर क्या दिख नहीं रहे क्वेश्चंस? क्वेश्चन दिख नहीं रहे हैं? ये रहा पोल। किसका संबंध जो है कि तैराकी से है? अभी 40 प्रश्न और है, 40 प्रश्न और है। जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। अब 10 सेकंड क्या कर दें? अब 10 सेकंड कर दें। एसएन यादव, राजेश जी वेलकम। अब हम लोग क्वेश्चंस को 10 सेकंड का जो करते हैं। ओके। ओके। उत्तर प्रदेश की दूसरी, सॉरी, वीणा भूषण का संबंध किस खेल से है? ए हॉकी, बी बैडमिंटन, सी टेबल टेनिस और डी जो है कि लॉन टेनिस। ओके। ये रहा आपका पोल। राम गोपाल जी, आपका वेलकम है। किस खेल से है सुश्री वीणा भूषण का संबंध? किस खेल से है? योर टाइम इज ओवर। टेबल टेनिस से। ओके। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न।
उत्तर प्रदेश में मोहम्मद इलियास का संबंध किस खेल से है? उत्तर प्रदेश में मोहम्मद इलियास का संबंध किस खेल से है? ए एथलेटिक्स एथलेटिक्स से, बी वॉलीबॉल, सी बैडमिंटन और डी निशानेबाजी। ये रहा आपका पोल। और आपको मैं एक बात बताऊंगा, ये मेरे कोच भी रहे हैं, ये मेरे कोच भी रहे हैं। मोहम्मद इलियास मेरे कोच रहे हैं, जो एक्चुअली मैं वॉलीबॉल का जो एक ही प्लेयर था, तो मेरे ये कोच भी रहे हैं। उमेश यादव जी, आपका भी वेलकम है। मोहम्मद इलियास हमारे जो है आरएसयू की टीम से खेलते थे, और फिर जो है उत्तर प्रदेश के जो है कप्तान भी रहे। अगला, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध क्रिकेट से नहीं है? मोहम्मद कैफ, पीयूष चावला, आनंद शुक्ला और सैयद अली। सर, आज कई राज बाहर आ रहे हैं। कौन कौन से राज यार? कौन कौन से राज बाहर आ रहे हैं? हाँ, तो मैं जो है एनसीसी कैडेट्स रहा हूँ, वॉलीबॉल का प्लेयर रहा हूँ, ये सब कई चीजें, जो है स्पोर्ट्स तो मेरा बहुत ही फेवरेट जो रहा है, इसलिए। जी जी, सैयद अली आपके उत्तर प्रदेश से नहीं है। ओके, अगला प्रश्न। सर्वगुण संपन्न, जी जी, ये तो है। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध वॉलीबॉल से नहीं है? रणबीर सिंह, मोहम्मद इलियास, अशोक कुमार और इनमें से कोई नहीं। ये रहा आपका पोल। अशोक कुमार, मोहम्मद इलियास, जो रणबीर सिंह। योर टाइम इज ओवर नाउ। इनका संबंध हॉकी से था, इनका संबंध हॉकी से था। ओके, एनसीसी। ओके ओके, गुड। नीरज यादव जी, बेटा आपका आपका वेलकम है। प्रदेश के उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी और खेल के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ओके, सुरेश सिंह, कुश्ती, मोहम्मद वसी खान, बॉडी बिल्डिंग, रविंद्रलाल पांडे, एथलेटिक्स और पीके बनर्जी, सोलो सोलो ग्लाइडिंग। ये रहा आपका पोल। किसका संबंध कौन सुमेलित नहीं है? योर टाइम इज ओवर। भैया, सुरेश सिंह जो है कुश्ती से नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। निम्न में से उत्तर प्रदेश में किस खिलाड़ी का संबंध नौकायान से नहीं है? कैप्टन एस शेखर, रविंद्रलाल जो पांडे। सर, क्वेश्चंस दिख नहीं रहा है, एक बार बेटा जो राजवंत रिफ्रेश कर लो। मेजर एस के सिंह और राजेंद्र सिंह। आप लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन सबको दिख रहा है? क्वेश्चन सबको दिख रहा है? जल्दी बताइए। ओके, ये रहा पोल। योर टाइम इज ओवर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में माया लाल का संबंध किस खेल से है? सॉरी। ए पावर लिफ्टिंग, बी कुश्ती, सी नौकायान और डी हॉकी। ये रहा आपका पोल। मायालाल का किस खेल से संबंध है? केवल 10 सेकेंड, मैं तो भूल ही जा रहा हूं। कुश्ती से। अगला, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है? उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है? ए
सैयद मोदी, बी अमिताभ मोदी, सी MS दिलका सिंह, वेलकम। सॉरी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है? सैयद मोदी, अमिताभ मोदी, MS मल्होत्रा और जो है राजेंद्र सिंह। ये रहा आपका पोल। राजेंद्र सिंह। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सैयद मोदी के बारे में जानकारी है आपको? बैडमिंटन प्लेयर ही थे। आप जानते होंगे कि उनकी हत्या हो गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से खेल का सामान कहां पर बनाया जाता है? ए मेरठ आगरा, बी इलाहाबाद आजमगढ़, सी गाजियाबाद कानपुर और डी तो लखनऊ और बाराबंकी। ये रहा आपका पोल। केवल 10 सेकेंड। टाइम ओवर। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी बैडमिंटन और डी वॉलीबॉल। ये रहा आपका जो पोल। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। ओके। अगला जो है अगला प्रश्न, हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है उत्तर प्रदेश में? जो है KG सिंह बाबू को, अशोक कुमार को, सैयद अली को, मेजर ध्यानचंद को। ये रहा पोल। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद को, सैयद अली को, अशोक कुमार को। केवल 10 सेकेंड। देवेंद्र जी वेलकम। भैया मेजर ध्यानचंद को। निम्न में से उत्तर प्रदेश का विशिष्ट हॉकी केंद्र कहां है? ए गोरखपुर, बी आगरा, सी जोरामपुर और डी वाराणसी। आशीष जी वेलकम। योर टाइम इज ओवर। भैया रामपुर। रघुवंश शर्मा जी वेलकम। अगला प्रश्न। अखिल भारतीय KG सिंह बाबू स्मारक आमंत्रण हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाता है? ओके। रघुवंश शर्मा जी आपको भी वेलकम है। ए लखनऊ में, बी कानपुर में, सी आगरा में और डी गोरखपुर में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी जो है 27 प्रश्न और हैं लखनऊ में। अगला प्रश्न, KG सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ए गोरखपुर, बी मेरठ, सी लखनऊ और डी आगरा। ये रहा आपका पोल।
केटी सिंह बाबू स्टेडियम जो है कि कहाँ स्थित है? ओवर। ये लखनऊ में है। ओके, वैसे वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1985, बी 1988, सी 1991 और डी 1993। ये रहा आपका पोल। विवेक जी वेलकम। 1988 में, ओके, 1988 में ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? अरे किस खेल से है? ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल और डी जो है लॉन टेनिस। केवल 10 सेकेंड। ये इसका स्टेडियम कानपुर में है। ओके, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। ओ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है तो इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ परिसर में स्थित एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ध्यानचंद स्टेडियम, बी सैयद मोदी स्टेडियम, सी केटी सिंह बाबू स्टेडियम और डी उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी नाम कैसे होगा भैया? एक ही नाम होगा ना? डी को सब लोग मार दिए हो ऐसे ही लप्पे से। निधि जी आपका वेलकम है। ध्यानचंद स्टेडियम भैया साफ साफ लिखा हुआ है एस्ट्रो टर्फ। ये हॉकी का जो है कि होता है, राइट। स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ओके, ए 1972, बी 1975, सी 1970 और डी 1980। ये रहा पोल। तुक्का। केवल 10 सेकेंड, केवल 10 सेकेंड। अभी हमारे पास 21 प्रश्न और है, 21 प्रश्न और है। योर टाइम इज ओवर। 1975, ओके, यस। उत्तर प्रदेश में जिला स्तर से राज्य स्तर तक की प्रतियोगिता का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? खेल मंत्रालय, खेल निदेशालय, युवा कल्याण निदेशालय और प्रादेशिक विकास दल। तो भैया ये रहा आपका क्वेश्चंस और ये रहा आपका आंसर। योर टाइम इज ओवर नाउ। खेल निदेशालय। ओके, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। निम्न, अब 20 प्रश्न रह गए हैं। आपके 50 प्रश्न हो गए, 20 प्रश्न और रह गए। निम्न में से उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय का कार्य क्या नहीं है? प्रतियोगिता का आयोजन, क्रीड़ा प्रतिष्ठानों का निर्माण, मतलब स्टेडियम जो है कि बनाना या ये करना, खिलाड़ियों को रोजगार उपलब्ध कराना और राज्य के पूर्व खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ये रहा आपका प्रश्न और ये रहा पोल। केवल 10 सेकेंड, केवल 10 सेकेंड। सॉरी 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 सॉरी, मैं देखता ही रह गया। खिलाड़ियों को रोजगार उपलब्ध करवाना इनका ये कार्य नहीं है। ओके, अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन कब किया जाता है? प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष पे, प्रत्येक 3 वर्ष में और इनमें से कोई नहीं। ये रहा आपका पोल।
केवल 10 सेकेंड। ओवर। प्रत्येक वर्ष। अगला, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1972, 1974, 1976, 1978। ये रहा आपका पोल। यस, योर टाइम इज ओवर। 1974। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार और उससे संबंधित विषय के संबंध में कौन सा मैच नहीं करता? ए, इरफान पुरस्कार कार्टून, जो है कि डॉक्टर धर्मवीर जो है कि भारतीय पुरस्कार पत्रकारिता, हरिशंकर परसाई पुरस्कार व्यंग्य लेखन, और भारतेंदु साहित्य पुरस्कार साहित्य लेखन। इसमें से कौन सा मैच नहीं करता? इसका आंसर है आपका केवल 10 सेकेंड। ओवर। ये तीनों जो है कि मैच करता है, ये मैच नहीं करता। श्रीमती वेल्दी वेल्दी एच फिशर पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? ए, खेल, पत्रकारिता, साक्षरता और चिकित्सा। ये रहा आपका पोल, किससे जुड़ा हुआ है? साक्षरता से। अगला, श्रीमती वेल्दी एच फिशर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सब उत्तर प्रदेश का है भैया। सितंबर 2004, दिसंबर 2005, मार्च 2006 और अगस्त 2007। ये रहा आपका पोल। केवल 10 सेकेंड। सितंबर 2000 जो है कि 4। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? सॉरी, ए 50,000, बी 1 लाख, सी 1,51,000 और डी 2 लाख। ऋषिकेश जी आपका भी वेलकम है। कितनी पुरस्कार की राशि दी जाती है? ये रहा आपका पोल। केवल 10 सेकेंड। 1 लाख रुपए। ओके। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार कब शुरू किया गया था? ए, सर आपका नेट स्लो है। हमारा नेट स्लो है क्या? आप सभी को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गौरव जी को आ रहा है? शायद दिक्कत हो रही है। यदि हमारा है तो एक बार मैं चेक कर लूंगा। यदि 90% से ऊपर ट्रू पर यदि आ रहा है तो लिखिए ट्रू, और नहीं आ रहा है तो लिखिए जो कि फॉल्स। 85% इसका मतलब बेटा आपके यहाँ जो है कि प्रॉब्लम है। ओके। विद्योत्मा बेटा आपको भी जो वेलकम है। ए 1985, 1998, 2001, 2000 जो है कि 4। और ये रहा आपका पोल। सबसे अच्छा तरीका यही है जानने का कि भाई जो है किसको कैसे क्या हो रहा है। केवल 10 सेकेंड। 2001 में विद्योत्मा बेटा आप देर में आए हो क्या? 2007 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? ए,
वाहिद अली वाहिद को, बी डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल को, सी मुख्तार अहमद आरजू को, और डी इम्तियाज अहमद गाजी को। ओके, ये रहा आपका पोल। उत्तर प्रदेश का साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो केवल 10 सेकेंड, मुख्तार अहमद आरजू को। ओके, अगला प्रश्न। 2006 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी पुरस्कार किसे, ये तो हो चुका ना, आई एम सॉरी। अगला, मार्च 2005 में अवध सम्मान किसे दिया गया? शर्मिला टैगोर को, मुजफ्फर अली को, उपयुक्त तो दोनों को, इनमें से कोई नहीं। ये रहा आपका पोल। ओवर, दोनों को। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। अभिनेत्री नृत्यांगना सुधा चंद्रन को सितंबर 2006 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? संगीत रत्न, लच्छू महाराज जो है, और राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ये रहा आपका। सर, अवध पुरस्कार किसे दिया जाता है? अवध पुरस्कार जो है ज्योति जी, ये सांस्कृतिक और साहित्यिक जो है कि दोनों ही क्षेत्रों के लिए है। अगला पुरस्कार, ये रहा आपका पोल। स्नेहा पांडे, आपका बेटा जो एक की वेलकम है, तो ये क्लियर हो गया। लच्छू महाराज पुरस्कार, ये रहा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगस्त 2006 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में किस पुरस्कार की स्थापना की गई थी? उत्तर प्रदेश जो रत्न पुरस्कार, कला रत्न, संगीत भूषण, कौन सा 2006 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में यह पुरस्कार की घोषणा की गई थी? ये रहा आपका पोल। जो टाइम इज ओवर। संगीत रत्न पुरस्कार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में दिया जाने लगा। विवेकानंद युवा पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई? विवेकानंद युवा पुरस्कार 1985, बी 1987, डी 1990 और 1992। ये रहा आपका पोल। ओवर, 1985 में। ओके, अगला। उत्तर प्रदेश सरकार का पुलिस विभाग निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान नहीं करता? पुलिस पदक एवं सम्मान, पुलिस शौर्य पुरस्कार, बहादुरी पुरस्कार, और इनमें से कोई नहीं। ये रहा आपका पोल। कौन सा नहीं करता है? योर टाइम इज ओवर। पुलिस शौर्य पुरस्कार की घोषणा नहीं करता। 5 प्रश्न और है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर धर्मवीर भारती पुरस्कार की घोषणा की? ए साहित्य, बी पत्रकारिता, सी कार्टून, और डी जो है कि चित्र। ये रहा आपका पोल। बहुत फेमस पर्सनालिटी है। ये रहा आपका पोल। केवल 10 सेकेंड। योर टाइम इज ओवर। पत्रकारिता। 1 मिनट जरा होल्ड करिए, 1 मिनट होल्ड करिए, 1 मिनट।
एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल थी, इसलिए हमको उठकर जाना पड़ा पत्रकारिता के लिए। ओके अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट उद्यमी पुरस्कार के अंतर्गत कितनी इकाइयों को पुरस्कृत किया जाता है उत्तर प्रदेश में उत्कृष्ट उद्यमी के लिए? 1, 5, 15 और 25। ये रहा आपका पोल। कितने उद्यमियों को, कितने प्रकार के उद्यमियों को पुरस्कार दिया जाता है उत्कृष्ट जो है उद्यमी का? केवल 10 सेकेंड। 25। अगला प्रश्न, उत्कृष्ट उद्यमी पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया? 1987, 88, 1988, 89, 1992, 93 और डी 1994, 95। ये रहा आपका पोल। कब से स्टार्ट किया गया? योर टाइम इज ओवर। 1987, 88। ओके अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी अकादमी अपनी विविध गतिविधियों में विद्वानों अथवा कलाकारों को पुरस्कृत एवं सम्मानित करने का कार्य करती है? उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और उपर्युक्त सभी। प्रिया जी और रंजीत जी वेलकम। ये रहा आपका पोल। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है और 70 क्वेश्चंस आपको आपका रिजल्ट दिखाएंगे। इसके बाद मैं 20 क्वेश्चंस और करवाऊंगा 10 मिनट में। वो मैं करवाऊंगा एकदम जीके टाइप का। ओके योर टाइम इज ओवर। उपर्युक्त सभी से। प्रसून पटेल जी वेलकम। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है ये, एकदम आपका लास्ट प्रश्न है। निम्न में से उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान का पुरस्कार नहीं है? प्रवासी भारतीय हिंदी भूषण सम्मान, बी हिंदी विदेश प्रसार सम्मान, सी हिंदी अनुवाद कला सम्मान और डी विश्वविद्यालय स्तरीय सम्मान। ये रहा आपका पोल। कौन सा नहीं है? और आपको लीडर बोर्ड में दिखाऊंगा। इसके बाद मैं 20 प्रश्न और दे दूं क्या, केवल जीके का? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऊपर नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स पे 20 क्वेश्चंस और दे दें। अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए, ये रहा आपका लीडर बोर्ड। गरिमा मिश्रा, अरे वाह क्या बात है। खुशबू सिंह वेल डन। पूनम सिंह नंबर 3। तीनों त्रिमूर्तियां एक साथ ऊपर है। बेटा गरिमा वेल डन, खुशबू सिंह वेल डन, पूनम सिंह वेल डन। आप तीनों को हेड्स ऑफ बटके। देवेंद्र गुप्ता को नंबर 4, आयशा को नंबर 5, अंकित को नंबर 6, 7वें पर परिचय और 8वें पर ज्योति विकास, 9वें पे तहसीब और 10वें पे राजकमल। बाकी लोग भी अपने अपने बता दो। चलो गुड, वेरी नाइस। अब मैं 20 क्वेश्चंस और करा देता हूं। सभी लोग तैयार हो? 20 क्वेश्चंस जीके का। 20 क्वेश्चन जीके का मेरे पास जो एक की पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने कहा मैं आपको दे देता हूं। ओके ये रहा आपका पोल। स्टार्ट करूं मैं? ये रहा आपका पोल।
उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? ए मैदानी, बी तराई, सी पठारी और जिनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, केवल 10 सेकेंड, केवल 10 सेकेंड। बदमाशी है, ये बदमाशी है। केवल 10 सेकेंड। ओवर। ये तराई में। ओके, अगला। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की तराई क्षेत्र में ये निवास करती है, जान लीजिए। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति द्वारा ग्राम देवी की पूजा की जाती है? माहीगीर, बुक्सा, थारू और खरवार। ये जो जनजाति हैं, जो इनमें से कौन ग्राम देवी की पूजा करते हैं? ये रहा आपका पोल। केवल 10 सेकेंड। योर टाइम इज ओवर। बुक्सा, बुक्सा। ओके, देखिए, बुक्सा जनजाति द्वारा ग्राम देवी की पूजा की जाती है। ओके, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? ब्रज का। ए कजरी, बी बिरहा, सी आल्हा, डी रसिया। ब्रज क्षेत्र का, ब्रज। रसिया। ओके, अगला प्रश्न। रसिया ब्रज क्षेत्र में होली पर गाए जाने वाले लोकगीतों का एक प्रकार है, जो कि मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण व राधा जी के प्रेम पर आधारित है। ओके, अगला प्रश्न। गुप्त गोदावरी नामक दर्शनीय स्थल प्रदेश में कहां पर है? गुप्त गोदावरी। 100 प्रश्न जो है कि करवाने का रिकॉर्ड बना दे क्या? 100 प्रश्न जो है कि करवाने का रिकॉर्ड बना दें? ओके। ए चित्रकूट, बी श्रृंगीरामपुर, सी सोरो, डी देवबंद। ये रहा पोल। योर टाइम इज ओनली 10 सेकेंड। ओके, ओके, अगला। चित्रकूट धाम भारत के उत्तर प्रदेश जो राज्य के चित्रकूट जिले में स्थित एक नगर है। नगर से 18 किलोमीटर की दूरी पर गुप्त गोदावरी स्थित है। ओके, ओके। वैष्णवी माधव मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए बांदा, बी वाराणसी, सी इलाहाबाद और डी सहारनपुर। किस जिले में स्थित है? ये रहा आपका पोल। तो वेनी माधव मंदिर, वेनी माधव मंदिर। योर टाइम इज ओवर। इलाहाबाद। अगला प्रश्न। यह दारागंज इलाके में स्थित है। इलाहाबाद में यह राधा और भगवान कृष्ण की आकर्षक मूर्तियां हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। प्रयाग में 12 माधव देवताओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन दारागंज में संगम के करीब वेनी माधव मंदिर के विशेष। ओके, वेलडन तहसीब, वेलडन, वेलडन बच्चे। गोलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? ए मेरठ, बी बांदा, सी जालौन और डी इलाहाबाद। ओके, स्टार्ट। ये रहा पोल। गुलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर। केवल 10 सेकेंड। ओके, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। ये जालौन में भैया। अगला प्रश्न। विश्व प्रसिद्ध श्री राम मंदिर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? ए अलीगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी और अयोध्या। देखते हैं इसमें पोल कितना मिलता है।
100%। वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। वेल डन। प्रज्ञा मिश्रा, वेलकम बच्चे। इसका मतलब आप लोगों का सामान्य ज्ञान सही है। जो है कि लाडली का मंदिर प्रदेश के किस जिले में है? ओके, चलिए। ए वाराणसी, बी मेरठ, सी मथुरा और डी इलाहाबाद। ये रहा आपका पोल। क्या बात है यार, तुम लोग एकदम झक्कास टाइप का आंसर दे रहे हो। ओवर। मथुरा। अगला, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। अरोदेव नागबसु का प्राचीन मंदिर। ए मथुरा, बी कानपुर, सी इलाहाबाद और डी मेरठ। आप चलो जल्दी से बता दो इसका आंसर। 20 क्वेश्चंस पे रोक देंगे, ओके? तो केवल 20 क्वेश्चंस। 9 हो गया, 11 और। 9 हो गया, 11 और। ओवर। इलाहाबाद। अगला, बटेश्वर नाथ मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सहारनपुर, मेरठ, गोरखपुर, आगरा। ये रहा आपका पोल। राकेश जी, वेलकम। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। 10वें का टी हो गया। अगला प्रश्न। प्रसिद्ध चंद्रिका देवी मंदिर, एम एस पॉल जी, आपका आपका वेलकम है। मंदिर प्रदेश जिले में है? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी ललितपुर, डी गोरखपुर। ये रहा आपका पोल। चंद्रिका देवी मंदिर बहुत फेमस है। ये रहा आपका पोल। ओवर। अगला, प्रसिद्ध संगीताचार्य तानसेन के इस पे क्या लिखा हुआ है मेरे को दिख नहीं रहा है, उनका अनअकैडमी वालों का आ गया है। तो गुप्त के बाद क्या लिखा हुआ है? कि गुप्त गुरु कौन है? अच्छा, स्वामी रामानंद, बी ठाकुर प्रसाद। हाँ, तानसेन के गुरु कौन है? स्वामी हरिदास, पंडित जगन्नाथ। ये रहा आपका। एक्चुअली उस पर दिखता नहीं है, एकदम जो है कि लास्ट मिनट पर आकर। ये रहा आपका पोल। 8 प्रश्न और है, 8 प्रश्न और, 8 प्रश्न और। अगला प्रश्न, और हमें का सी। उत्तर प्रदेश के किस शासक। एक मिनट भाई, हो जाओ यार। एक्चुअली उस पे वो पूछता है, लास्ट टाइम इन यूपी क्लिक ऑन अप क्लिनिक क्लिक ऑन टाइमर टू एक्सटेंड जो है क्लास। तो वो जब तक नीचे नहीं आएगा अपने आप ऑप्शन, वो मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता, उस पर वो ढक जाता है पूरा। ओके, अगला प्रश्न। अरे तो मुझे भी समझ में आना चाहिए ना फूल। मुझे भी तो समझ में आना चाहिए यार, क्वेश्चंस क्या है। मुझे समझ में नहीं आया, आप लोग जो है कर लो। बस बस, 5 सेकेंड और। ए 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड। पूछ ले भाई। यस। ओवर। चलो,
धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के किस शासक ने प्रसिद्ध ख्याल राग का सृजन किया था भैया? ख्याल राग, अब नाम सुना है आपने? वाजिद अली शाह, सुल्तान हुसैन सरकी, जहांगीर और अकबर ख्याल राग का सृजन किया था। क्वेश्चन नंबर 13। केवल 10 सेकेंड, योर टाइम इज ओवर। अगला प्रश्न, हुमायूं मस्जिद का कारीगर कौन था? शिताब, जाफरी, रुकमुद्दीन अली, अल मसूद। इसका आंसर बताओ। आंसर 14 का जो है कौन सा है? शिताब, जाफरी, रुकमुद्दीन अली और अल मसूद। यस, योर टाइम इज ओवर, अल मसूद। अगला, नाग बिच्छू पूजा का रिवाज किस जनजाति में प्रचलित है? नाग पूजा। अच्छा, इसमें से कितने लोग शादीशुदा हैं? जल्दी से जो है कि पोल करें तो कितने लोग जो है कि मैरिड हैं? 43% लोग जो है, 40% लोग मैरिड हैं। नाग पंचमी मनाते हैं? नाग पंचमी मनाते हैं? कितने लोग नाग पंचमी मनाते हैं? पोल करें। सब मनाते हैं, गुड। नहीं, जो मैरिड हैं। और कितने लोग अपने पत्नी को दूध पिलाते हैं नाग पंचमी के दिन? चलो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। मैंने बहुत बड़ा बवाल मोल लिया है। ए थारू, बी खरवार, सी बुक्सा, सभी जनजातियां। ये रहा आपका। ओके, केवल 10 सेकेंड। ओवर। खरवार जाति, ओके। ये नाग बिच्छू की पूजा करते हैं, ओके। लठमरवा भोज किस जनजाति में प्रचलित है? सा, खरवार, थारू और इनमें से कोई नहीं। मतलब भोजन कराते समय लाठी, ऐसा नहीं है भाई। आप बताओ, 16 का कौन से लठ मार जो है भोजन होता है भैया? इस पहले भोजन, उसके बाद जो लाठी है। केवल 10 सेकेंड। बुक्सा में, ओके। ओ माय गॉड, अपर्णा सिंह, वेलकम बच्चे। सॉरी 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 सॉरी, सी है, सी 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 है, सी सी जो है थारू। यस यस, आई एम सॉरी। अगला, बजहर नामक का त्योहार किस जनजाति में लोकप्रिय है? ये इंपॉर्टेंट है। बजहर नामक का त्योहार किस जनजाति में लोकप्रिय है? ए थारू, बुक्सा और खरवार। अपनी यूपी में यही 3 जो है जनजातियां हैं, आप जान लीजिए इस बात को। केवल 10 सेकेंड। थारू, बजहर नामक त्योहार जो है कि थारू उत्तर प्रदेश के किस जिले में राधा स्वामी मत का प्रमुख केंद्र दयाल बाग स्थित है? ए आगरा, बी सहारनपुर, सी लखनऊ और डी मेरठ। इसके बाद केवल 2 प्रश्न, इसके बाद आपका ओवर हो जाएगा। योर टाइम इज ओवर। आगरा में, ओके। आगरा में तो और तंग करता है भाई।
ओके, 12 सेकंड रुकना पड़ेगा, केवल 12 सेकंड रुकिए, 12 सेकंड आपको रुकना पड़ेगा। 20 सेकंड, वो आ गया, फिर आ गया। अगला प्रश्न। अच्छा, मैं अपने इसमें देख लूं क्या? 2 प्रश्न और है, 2 प्रश्न और है, 2 प्रश्न और है, केवल 2 प्रश्न और है। बस जो है 10 सेकंड रुक जाइए, 10 सेकंड और। पांच सेकेंड, 7 सेकेंड, 7 सेकेंड, 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड। पूछ ले यार, इतना लंबा क्यों कर रहे हो? ओके ओके, चलिए। अच्छा चलिए, आप लोगों से, आप लोग उसमें, मैं 1 मिनट, मैं एक क्वेश्चन जरा सा देख लूं। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। एक मिनट, मैं जरा क्वेश्चन देख लूं भाई। अभी तक साहब का अभी ऊपर वाला जो है की टंगा हुआ है। क्वेश्चन है, शुक्रताल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए मेरठ, सहारनपुर, फैजाबाद और मुजफ्फरनगर। ये रहा आपका पोल। लास्ट क्वेश्चन इसके बाद है, इसके बाद आपका जो एक की पोल दिखाया जाएगा। ओके, केवल 10 सेकेंड। ओके, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है कि लास्ट प्रश्न। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी कब बनाया? 1885, 1960, 1560 और 1505। ये रहा आपका पोल। पूरे 15 सेकेंड और आपका लेजर बोर्ड दिखाया जाएगा, राइट? लेजर बोर्ड दिखा दें? ओके, शक्ति सिंह जी वेलकम। गरिमा मिश्रा ने 70 क्वेश्चन सही किए हैं, खुशबू सिंह ने 68, पूनम ने 57, देवेंद्र ने 52, पूजा सिंह ने 38, तहसीब ने 38, अंकित ने 36, निधि ने 35, आरव ने जो 34 और संजय ने 34। गरिमा वेल्डन बच्चे, बहुत बढ़िया। खुशबू सिंह वेलकम बच्चे, वेल्डन बच्चे। पूनम सिंह भी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप तीनों को हेड्स ऑफ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। हम लोगों ने आज लगभग 90 क्वेश्चन हम लोगों ने हल किए, राइट? ओके ओके, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन कैसे रहे, इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। तो इसको आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू।